यानी कि फिर से अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हमने उस दिन इम्प्लांटेशन के बाद की बात कर रहे हैं कि आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन appears on the trophoblast called chorionic villi. Clear a point? Which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. ठीक है, the chorionic villi and uterine tissue become interdigited. Clear है? और ये with each other and jointly form a structure and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body called placenta. और ये placenta के बारे में ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के बारे में इतने आपको फीचर है। क्या फीचर है? सप्लाई ऑफ O2, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फिर रिमूवल ऑफ CO2, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल, एक्ट एज एंडोक्राइन, ठीक है, उसके बाद इसका नेचर बताया, हेमोकोरियल, डेसिडुअस, ये क्या बोलते हैं, मेटाडिस्क्वाइडल, कोरियोनिक प्लेसेंटा, ये सब कुछ आपको बताया है। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब चलते हैं आगे, ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो पहले एक स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, उसके बाद चलेंगे इधर। पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहा था ह्यूमन फीटस विद इन यूटेरस, यूटेरस के अंदर ह्यूमन फीटस का ये पोजीशन है। ये डायग्राम आपको जरूर पूरे मेमोराइज करने हैं एनसीईआरटी से। वैसे मैंने एनसीईआरटी का ये पूरा डायग्राम ही बनाया है बोर्ड पे आपको समझाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो बाहर का लेयर जो देख रहे हैं, ये ही आपका बाहर का जो लेयर है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं, यही तो आपका है यूटेराइन मास, ठीक है, ये क्या है? यूटेराइन मास, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा ये आपका क्या है? यूटेराइन कैविटी है। ये यूटेरस का मास है, ठीक है, ये आपका यूटेराइन कैविटी है, ये पूरा का पूरा यूटेराइन कैविटी है। ये यूटेराइन कैविटी में ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा यूटेरस का कैविटी, ये देखिए, ये जो रेड वाला जितना है, ये रेड वाला, ठीक है, ये रेड वाला जो पोर्शन है, यही है आपका यूटेराइन कैविटी, रेड वाला, ठीक है। इस यूटेराइन कैविटी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेसेंटल विलाई है, ये देख लीजिए, ये प्लेसेंटल विलाई, ये प्लेसेंटल विलाई के अंदर सुरक्षित है कौन? सुरक्षित कौन है? फीटस। सुरक्षित कौन है यहां पे? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये आपका है डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये आपका है डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, क्लियर है। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो और ये प्लेसेंटल विलाई यानी प्लेसेंटा का जो मास है, ये प्लेसेंटा का जो मास है, देख लीजिए, यूटेराइन कैविटी में ये प्लेसेंटा का मास है, और ये ऊपर प्लेसेंटल विलाई क्यों है? न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो देखिए यहां पे, और ये हमारा क्या है? ये सब हमारा, ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर है यूटेरस का। ये मेन यूटेराइन कैविटी है, ठीक है, इसके अंदर ये प्लेसेंटा का मास है और ये प्लेसेंटल विलाई है। ये प्लेसेंटल विलाई से जुड़ा हुआ है एक टिश्यू दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको बोलते हैं डियर अम्बिलिकल कॉर्ड। ये आपका है अम्बिलिकल कॉर्ड, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में 2-4 पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है, और नोट कर लीजिएगा। इस पूरे वीडियो का 2 वीडियो जा रहा है आपको इसमें, ये 35, 40 मिनट का 2 वीडियो होगा, और ये दोनों वीडियो को देख करके पूरा नोट्स को कंप्लीट करना है खुद, और लिखिएगा स्पेशल नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, ओके, स्पेशल नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर है पॉइंट। ये नोट्स आपको खुद बनाना है, मुझे भेजना है सारे ट्रिक्स टेक्निक के साथ, ओके। ऐसे में अलग से ये ट्रिक को आपको याद रखने के लिए छोटे छोटे 2-3 वीडियो में भेजूंगा, ठीक है, जो ट्रिक सीरीज का वीडियो होगा, जो 2-2 मिनट का वीडियो बनाने का हमने बताया था, जिसमें सिर्फ हम ट्रिक्स बनाते हैं, उसमें भी ये वीडियो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, ये एम्ब्रियो को
प्लेसेंटा से जोड़ने वाला एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड 100% इसमें फीटल ब्लड होता है, 1% भी मैटरनल ब्लड नहीं होता। ये क्वेश्चन का पॉइंट है, ये आपको पूछेगा नीट में कि अम्बिलिकल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल। तो ठीक है भाई, उसमें ब्लड किसका है? तो 100% फीटल ब्लड होता है, मैटरनल ब्लड नहीं होता। दूसरी बात, उसमें ब्लड वेसल होता है, तो ब्लड वेसल में 2 आर्टरी होती है और 2 आर्टरी वेसल होती है और एक होती है वेन, यानी 2 आर्टरी, 2 आर्टरी, ठीक है, और 1 वेन। और मैं आपको बताऊं, ये जो 2 आर्टरी और 1 वेन है, यहां पे उल्टा काम होता है। यहां पे वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन नीट में आएगा, इसलिए मैंने सारे ट्रिक्स का यूज किया है। नोट्स लिखने में आपको 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, वीडियो को 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, बट पूरा खुद कमांड करके हमें आपको लिख के भेजना है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अब देखिए यहां पे, ठीक है, ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे कौन कैरी करता है? आर्टरी, जिसकी संख्या 2 है, आर्टरी वेसल की संख्या 2 है अम्बिलिकल कॉर्ड में, और अम्बिलिकल कॉर्ड में वेन की संख्या 1 है, बट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। क्लियर है? इसी 2 आर्टरी और एक वेन से बना हुआ ये जो कॉर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका? म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का। अम्बिलिकल कॉर्ड किसका बना होगा? ठीक है, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का। मैं इधर लिख देता हूं, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का। इसको हम लोग वाटसन्स जेली भी बोलते हैं, वाटसन्स जेली भी बोलते हैं, ठीक है। यानी अम्बिलिकल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, आल्सो कॉल्ड वाटसन्स जेली। याद रखिएगा, ठीक है। यहां पे एक क्वेश्चन करूं, वाटसन्स डक्ट कहां पाया जाता है? वीडियो देखने के बाद आपको बताना है वाटसन्स डक्ट कहां पाया जाता है, ये आपको वीडियो देखने के बाद बताना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए, यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में आपको पूरा दुनिया क्लियर हो गया। यानी अम्बिलिकल कॉर्ड इज द कनेक्टिंग कॉर्ड बिटवीन प्लेसेंटा एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो। इट इज मेड अप ऑफ 2 आर्टरी वेसल एंड 1 वेन वेसल्स, ठीक है। यदि कि 3 ब्लड वेसल होगा तो इसमें 2 आर्टरी होगा, 1 वेन होगा। वेन कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड, आर्टरी कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? ये आपको पूरा होगा। और ये किसका बना होता है? ये म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसको वाटसन्स जेली भी बोलते हैं। चलिए अब आइए इधर फिर से, अब देखिए कहता है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट देखिए, एक क्वेश्चन यहां और जबरदस्त है। क्या कहता है कि फीटल ब्लड मैटरनल ब्लड से कभी मिक्स होता है? नेवर मिक्स्ड। याद रखना है, फीटल ब्लड मैटरनल ब्लड नेवर मिक्स्ड। देखिए यहां पे क्वेश्चन, ये देखिए पहला एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अम्बिलिकल कॉर्ड से, तीसरा क्वेश्चन नेचर ऑफ प्लेसेंटा से, चौथा क्वेश्चन यहां पे कौन कौन हार्मोन निकलता है प्लेसेंटा के द्वारा, और पांचवा क्वेश्चन किस किस हार्मोन का मात्रा इंक्रीज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और छठा क्वेश्चन देखिए यहां पे, वो तो अभी हम पढ़ेंगे बाद में, ये तो पढ़ेंगे हम जब पढ़ेंगे प्रेग्नेंट, ये क्या उसको बोलते हैं, पार्चुरेशन का बात पढ़ेंगे, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अगले स्टेज जाएंगे। पहले ये देखिए इस डायग्राम में पूरा का पूरा, ये प्लेसेंटल विलाई, इसका पूरा नाम लिख देता हूं, प्लेसेंटल विलाई, प्लेसेंटल विलाई, ठीक है। तो इसको अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहीं तक अभी हम रह रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है? योगसेक, योगसेक, ये हमारा योगसेक, ये देखिए ये योगसेक। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो हमारा ये पूरा का पूरा ये क्लियर होगा, ठीक है, यहां तक। यानी कि इस डायग्राम को भूलना नहीं है, यहां से क्वेश्चन आना ही है। अब हमें यहां तक जहां पे हमने आपको छोड़ा था वहां पे चलिए, यानी कि जब ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया तब चलिए फिर वहां पे
पूरे प्लेसेंटा को देखने के लिए हमने इतना कुछ किया। अब हम लोग चलते हैं, कहां पे छोड़ के आगे बढ़े थे? कहता है ब्लास्टुला के स्टेज में। और ब्लास्टुला के स्टेज के बाद जो स्टेज आता है उसका नाम क्या है? गैस्टुला। क्या है? गैस्टुला। गैस्टुला के स्टेज में इनर सेल मास में डिफरेंशिएशन होगा। इनर सेल मास क्या करेगा? डिफरेंशिएट होगा। तो कहता है इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हो गया, प्लेसेंटा का ऐसा फॉर्मेशन हो गया, इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड इनटू, कहता है इनर सेल मास डिफरेंशिएट करने जा रहा है। कहता है इनर सेल मास किसमें डिफरेंशिएट करने जा रहा है? पहले इक्टोडर्म में, तब इंडोडर्म में, आफ्टर सम टाइम मीजोडर्म में। पहले इक्टोडर्म में, तब इंडोडर्म में, तब मीजोडर्म में। इस स्टेज को बोलते हैं गैस्टुला। गैस्टुला स्टेज होने के बावजूद भी यहां पे एक ओपनिंग होती है, उसको हम लोग ब्लास्टोपोर बोलते हैं। गैस्ट्रोपोर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ब्लास्टोपोर। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और कहता है यहां पे जो 3 लेयर बन रहे हैं, वो 3 लेयर क्या क्या बन रहे हैं? पहला इक्टोडर्म, दूसरा इंडोडर्म, तीसरा मीजोडर्म। इस लेयर के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। यानी गैस्ट्रुलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक लेयर। फॉर्मेशन ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक लेयर। क्लियर है पॉइंट? यानी 3 एम्ब्रियोनिक लेयर का बनना, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन का मतलब 3 एम्ब्रियोनिक लेयर का बनना। इस तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर सब क्या बनेगा? डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन। यानी सारा टिश्यू, सारा ऑर्गन इसी से बनेगा, इसी से डेवलप होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, इसी से डेवलप होगा। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। और ये पूरा ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस जितना देर के पीरियड में इम्प्लांटेशन और पार्चुरेशन के बीच में इसको कंप्लीट होना है, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। अभी देखेंगे कब क्या डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक बात और जानिए, इनर सेल मास के अंदर ही एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल होता है। उस सेल को बोलते हैं स्टेम सेल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स के पास, अकेले स्टेम सेल्स के पास ताकत होती है आपके बॉडी के हर टिश्यू, हर ऑर्गन को डेवलप करने का। हर टिश्यू, हर ऑर्गन को डेवलप करने का ताकत होता है किसके पास? उस स्टेम सेल्स के पास। इसलिए स्टेम सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स को हम लोग बोलते हैं, उस स्टेम सेल्स को हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। क्या बोलते हैं उसको? टोटिपोटेंट सेल। इन स्टेम सेल्स को हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? तो आपको टोटिपोटेंट सेल याद आ गया होगा। टोटिपोटेंसी टर्म स्टीवार्ड ने दिया था। किसने दिया था? स्टीवार्ड ने। और टोटिपोटेंट सेल कौन कौन है? चलिए एक बार यहां पे देख लीजिए इसी के साथ। अदर टोटिपोटेंट सेल ऑफ एनिमल एंड प्लांट, पहला आर्कियोसाइट्स ऑफ पॉलीफेरा। दूसरा आर्कियोसाइट्स ऑफ पॉलीफेरा। दूसरा क्या बोलिएगा? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ हाइड्रा। तीसरा क्या बोलिएगा? जायगोट सेल ऑफ एनी प्लांट और एनी एनिमल। जायगोट सेल ऑफ एनी प्लांट और एनी एनिमल, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलिएगा? कहता है मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ एनी प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ एनी प्लांट। और पांचवा यही बोलिएगा स्टेम सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक सेल। इनर सेल मास के बीच में जो स्टेम सेल्स पाया जाता है वो भी क्या होता है? वो भी होता है आपका, ठीक है, टोटिपोटेंट सेल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पे एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, और यहां के बाद अब चलते हैं यहां पे, ठीक है। देखिए यहां पे क्या होगा।
ठीक है, तो यहां पे जो चलेंगे ये तो हम तब पढ़ेंगे जब हमें पार्चुलेशन देखना है। पहले तो आप यहां पे आएंगे, ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए यहां इतना दूर को पहले देखिए आप, ठीक है, इतना दूर, फिर चलेंगे लास्ट पोर्शन में। पहले इतना दूर को देखते हैं तब ये चलेंगे लास्ट पोर्शन, ठीक है। तो कहता है कि जब ऑर्गन बन जाता है ऑर्गन बन जाता है, ठीक है, तो ये मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस हमने बता रहा है। ये देखिए यहां पे क्या होगा, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, यानी कि इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों से क्या बनता है, डिफरेंट ऑर्गन। तो डिफरेंट ऑर्गन कब कब क्या बनता है, यहां भी आपको क्वेश्चन पूछेगा और हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद दे रहेगा, वही चीज देखना है। देखिए पहले मंथ में सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट, सबसे पहले हार्ट बन जाता है, ठीक है, सबसे पहले बनता है उस इम्ब्रियो में, उस फीटस में हार्ट बनता है। दूसरे मंथ में लिम्स और डिजिट्स, ठीक है, लिम्स और डिजिट्स, ठीक है, लिम्स और डिजिट्स यानी हाथ पैर, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब और उसकी उंगलियां बनती हैं, ठीक है, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब और उसकी उंगलियां बनती हैं, ठीक है। तो फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब और उसकी डिजिट्स, फिंगर। थर्ड मंथ बोलेगा या फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलेगा, याद रखिएगा, ट्राइमेस्टर का मतलब 3 मंथ का अंत, यानी तीसरा मंथ अंत होते होते, तीसरा मंथ का प्रेगनेंसी होते होते, ठीक है, क्या क्या बन जाता है, तो तीसरे मंथ के प्रेगनेंसी में बन जाता है, ठीक है, सारा सिस्टम लगभग, जेनेटल ऑर्गन्स, ठीक है, और हाथ पैर पूरा, हाथ पैर डेवलप हो जाता है, जेनेटल ऑर्गन्स बन जाता है और लगभग ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स बन जाता है, ऑल सिस्टम बन जाता है। क्लियर। कहता है 5वां मंथ के लास्ट में जाके क्या होता है मालूम, यानी कि 5वें मंथ के लास्ट में, चौथे मंथ तक में वही कंटिन्यू रहता है, उसी सिस्टम का, उसी ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। और छठे मंथ में जाके, ठीक है, 5th मंथ में जाके बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी 5वें मंथ में जाके बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, सिर्फ हेड पे अपीयरेंस होगा हेयर का और मूवमेंट बॉडी का स्टार्ट हो जाएगा 5वें महीने के लास्ट में। और छठे महीने में क्या होगा मालूम, छठे महीने में पूरे बॉडी पे हेयर जन्म ले लेंगे, पूरे बॉडी पे हेयर का जन्म होना, यानी कि पूरे बॉडी पे हेयर का जन्म होगा। समझ में आ रही बात, पूरे बॉडी पे, और पूरे बॉडी पे हेयर का जन्म लेना, प्लस ये देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं आईलिड, ये हमारा क्या आईलिड, दोनों आईलिड का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाना, आईलिड का खुलना स्टार्ट हो जाना, ठीक है, आईलिड पूरा डेवलप, आंख के ऊपर पूरा आईलिड का डेवलपमेंट हो जाना और आई लेसेस का भी डेवलपमेंट हो जाना। ये हुआ किस मंथ में आके, छठे मंथ में आके, यानी आई लेसेस, आईलिड, ठीक है, आईलिड दोनों सेपरेट हो गया, अपर आईलिड, लोअर आईलिड दोनों अलग अलग हो गया, पहले बंद होता है, अब दोनों आईलिड क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और आपको पता है अपर आईलिड इज मूवेबल, लोअर आईलिड इज फिक्स्ड, और आई लेसेस भी हो गया। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, ठीक है, अब कहता है क्या कि छठा महीना तक ये सब काम हो गया और पूरे बॉडी पे भी हेयर आ गया। 5वां महीना पे सिर्फ हेड पे हेयर आया था, अब हो गया पूरे बॉडी पे, और उसके बाद लगभग पूरा का पूरा ऑर्गन डेवलप हो जाता है। इसलिए कभी कभी बच्चा 7वें महीने में भी अगर जन्म ले तो उसके ऑर्गन सारे पूरे होते हैं। ये आपका है कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब मैं यहां पे प्रॉमिस किया था कि एक और ट्रिक बताऊंगा। ये जो है इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म, ये तीनों, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, ये तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर है, बट 4 और लेयर होते हैं। अगर उनका ऑर्डर कभी पूछे तो आप जरूर बताइएगा। 4 और लेयर होते हैं, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का ट्रिक है, यहां पे ही हम बताते हैं, काया, CAYA, क्या है, काया।
C से कोरियोन, A से एमनियोन, ठीक है, Y से योगसिक और A से एलन ट्वाइस, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये चारों क्या है, ये चारों एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है, ये चारों है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये कोरियोन, इसी से डेवलप होता है आपका प्लेसेंटा, इसलिए आप क्या बोलते हैं, कोरियोनिक प्लेसेंटा, हेमोकोरियल प्लेसेंटा, क्लियर है। एमनियोन, ठीक है, एमनियोन लेयर भी आप में पाया जाता है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसी को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और उसी फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है एक पंक्चर करके एबनॉर्मलिटी ऑफ चाइल्ड को पता लगाने के लिए, लेकिन उसका लोग मिसयूज करने लगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनोसेंटेसिस, और चूंकि मिसयूज करने लगे हैं इसलिए उस पर बैन हो गया है। इम्यूनोसेंटेसिस आज के डेट में क्या है, बैन है, क्योंकि लोग उसका मिसयूज करने लगे, फीमेल फिटिसाइड करना शुरू कर दिए, जबकि वो टेक्निक है क्या पता लगाने का, एबनॉर्मलिटी इन चाइल्ड, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन चाइल्ड को पता लगाने का था कि कोई क्रोमोसोम बढ़ तो नहीं गया। अगर मान लो मेल डेवलप हो रहा है चाइल्ड, एक क्रोमोसोम और बढ़ा हुआ है तो क्लिफ्रेंटर सिंड्रोम, फीमेल चाइल्ड है एक क्रोमोसोम घट गया, टर्नर सिंड्रोम, इसी का पता लगा, लेकिन उसका लोग मिसयूज करने लगे। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए, तो ये आपको चारों क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, क्लियर है। अब आइए लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन और लैक्टेशन। ये सारे ऑर्गन बन गए, सब कुछ डेवलप हो गया, यही सिग्नल सबसे पहले निकले। यानी कि देखिए यहां पे क्या है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस फर्स्ट गिव सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है, पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो हो चुका, किसका, फीटस का पूरा डेवलपमेंट हो चुका, पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो चुकी फीटस की। ये सिग्नल ही पार्चुरेशन का पहला सिग्नल है। यानी कोई पूछेगा फर्स्ट सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय, कहेंगे फुल्ली ग्रोन फीटस, ये हो गया। अब देखिए इंडक्शन ऑफ माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये सिग्नल क्या करेगा, इंड्यूस करेगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, दैट इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और तब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर। ये ऑक्सीटोसिन का रिलीज कॉन्स्टेंटली चलते रहता है, स्टार्टिंग में कम बाद में और ज्यादा, ठीक है। तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, increases frequency of oxytocin is directly proportional to a strongness of contraction of uterine muscles, याद रखिएगा, ठीक है। और याद होगा ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला यही दोनों हार्मोन है, जिसको बनाता नहीं है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सिर्फ निकालता है। बनाता कौन है, इन दोनों को बनाता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, एक्सोन टर्मिनल पे जमा होता है, बस निकलने का रास्ता भर है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसलिए बार बार याद दिला रहा हूं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है, ये दोनों हार्मोन, इनका अपना हार्मोन नहीं है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, निकलने का रास्ता सिर्फ देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन देखिए क्या करेगा, कैसे करेगा बर्थ कंट्रोल। तो देखिए यहां पे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करेगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, साइमल्टेनियसली इफेक्ट, और ऑक्सीटोसिन निकलेगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और लास्ट में क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ बेबी का बाहर निकलना ड्यू टू रिजल्ट ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम मसल्स ऑफ यूटेरस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्वाइकल मसल्स ऑफ सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेजाइनल मसल्स, ठीक है,
यानी कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल दोनों मिलकर आप क्या बोलते थे, बर्थ कैनाल। इस बर्थ कैनाल के द्वारा बाहर आना, किसका बाहर आना, ठीक है, बेबी का, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और जो ही पार्चुरेशन होगा तो ही यही ऑक्सीटोसिन एक और काम करेगा, कहता है मेमोरी ग्लैंड के मसल्स को, लैक्टिफेरस टिश्यू को भी स्टिमुलेट करेगा। और मेमोरी ग्लैंड के लैक्टिफेरस टिश्यू को जब स्टिमुलेट करेगा तो वहां से मिल्क निकलेगा, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन ऑफ मिल्क, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन। और वो जो इजेक्शन ऑफ मिल्क होगा, जो लैक्टेशन होगा, जो पहला मिल्क होगा, वो मिल्क इज फुल ऑफ एंटीबॉडी। ओके, उसमें पूछेगा एंटीबॉडी में भी कौन सा एंटीबॉडी, आप बोलिएगा एंटीबॉडी ए, यानी कि मदर से मिल्क के द्वारा फीटस बॉडी के अंदर, ठीक है, दूध पीने के बाद जो जाता है एंटीबॉडी, वो होता है एंटीबॉडी ए। क्या एंटीबॉडी ए और कहीं पाया जाता है? यस, पाया जाता है। टीयर्स में, सलाइवा में भी एंटीबॉडी ए ही पाया जाता है। क्वेश्चन का पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा कि एंटीबॉडी ए, मदर के मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, कहिएगा एंटीबॉडी ए। और ये एंटीबॉडी ए मदर के मिल्क में, उस मदर के मिल्क को जो एंटीबॉडी से प्रचुर हो, येलो कलर का हो, राइबोफ्लेविन ज्यादा हो, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। देखिए वही है, एक्सपल्सन ऑफ बेबी आउट ऑफ बर्थ कैनाल, उसको क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। इन्फेंट डिलीवर्ड, प्लेसेंटा आल्सो डिलीवर्ड आउट फ्रॉम यूटेरस, कहता उसके साथ ही प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड हो जाता है, ठीक है, यूटेरस से, ठीक है। इसलिए बच्चे के जन्म के बाद कुछ और चीजें भी निकलती हैं, चूंकि अम्बिलिकल कॉर्ड भी साथ साथ निकलती है, प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड हो जाता है, तो फिर उसको काटा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को, वही आपका नाभि के रूप में दिखाई पड़ता है जन्म के बाद, क्योंकि नाभि से ही क्या जुड़ा हुआ था? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर है? ये पूरा का पूरा हमने जो कंबाइंड बताया, बट 2 वीडियो लेक्चर बताया, क्योंकि आप लगातार 1-1.5 घंटे का वीडियो देखिएगा, 1 घंटे का, तो बोर हो जाइएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। वीडियो लेक्चर का नाम है ट्रिकी अप्रोच ऑफ, ठीक है, पार्चुरेशन, ये ट्रिकी अप्रोच ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी, प्लस ये पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। दिस इज ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरे पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कंप्लीट हो गया। अब अगला वीडियो जो तैयार होगा वो आपका होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उसमें 2 से 3 वीडियो होगा, वो आपको बढ़िया से देखना है। ये टोटल आपका काम फिनिश हुआ। इसमें डायग्राम, इसको अच्छे से देखने के लिए मैं इसका फोटो क्लिक करके उसमें डालूंगा, आपको 2 से 3 मिनट उसको ऑब्जर्व करना है। थैंक यू सो मच।